अच्छा बेटा, हम लोगों ने ना लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि स्टैच्यूमेट्री क्या होती है। उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, ये सारे के सारे जी। मैंने आपको ये कहा था जी कि स्टैच्यूमेट्री में हम कैलकुलेशन करते हैं बाय यूजिंग द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इन कैलकुलेशन में मोल भी हो सकता है, कंसंट्रेशन भी हो सकता है, एनीथिंग रिलेटेड विद इट। ये बेटा हमने इसकी डेफिनेशन ये सब कुछ किया था। इसमें हमने एक टर्म यूज किया था, गिवन डाटा। गिवन डाटा कहते हैं कोई भी सब्सटेंस जिसके हम मोल फाइंड कर सकें बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन। जैसे यहाँ पे 100 cm क्यूब ऑफ 0.4 मोल पर डीएम क्यूब HCl है, वी कैन इजिली फाइंड द मोल ऑफ HCl, दैट इज गिवन डाटा। एक चीज याद रखिएगा, गिवन डाटा नेवर मीन रिएक्टेंट और गिवन डाटा नेवर मीन product. Given data mean a substance whose number of mole can be easily calculated by using the information provided in the question. हम जब भी ये क्वेश्चन करती हैं तो हम 3 स्टेप में हमने कहा था। पहले नंबर पे गिवन डाटा के मोल फाइंड करते हैं, फिर मोलर रेशियो, नॉर्मली ये एक स्कोर होता है, मोलर रेशियो का सेकंड स्कोर होता है। रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो मोल हमने सेकंड स्टेप में किए हैं उनको बेटा हम कन्वर्ट करते हैं, दैट इज द थर्ड स्कोर। मोल फाइंड करने के लिए बेटा मैंने आपको कुछ फार्मूले बताए थे, ये बेटा आपको याद होगा। हमने पहले नंबर पे कहा था मोल इज इक्वल टू मैस ओवर एमआर। नंबर ऑफ पार्टिकल का फार्मूला बहुत कम यूज करते हैं बट इट कैन। फॉर गैसेस बेटा हमने कहा था कि ये 24 डीएम क्यूब एक मोल का वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम इन डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय 24। या फिर आप ये कह सकते हो जी कि 24,000 भी आप डिवाइड कर सकते हो अगर वो है। सोल्यूशन के लिए बेटा हमने कहा था n इज इक्वल टू सी वी, वॉल्यूम मस्ट बी इन डीएम क्यूब। फिर बेटा हमने इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे, आपके सामने है एग्जाम क्वेश्चन। ये बेटा हमारे पास शीट थी, इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन। ये बेटा एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको होमवर्क के तौर पर दिया था। बेसिकली अगर आप देखें तो हमारे पास ये क्वेश्चन था जीसी के पेपर का, नवंबर 2022। अच्छा इसको छोड़ दें बेटा कि ये जीसी का पेपर का नहीं, ये था सॉरी होमवर्क। ये बेटा नवंबर 2020 जीसी का पेपर हो या आईजीसीएसई का पेपर हो, इसमें वर्कशीट में क्वेश्चन दोनों के मिक्स हैं। ये देखें, ये इसके आगे आईजीसीएसई का आ गया। मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आप बेसिकली नंबर जो है क्या नाम है प्रैक्टिस करें और आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है हम मिलके करते हैं, फिर मैं आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट आज टीच करता हूँ इंशाल्लाह ताला जी। बहुत है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लिमिटिंग रिएक्टेंट के बाद हम करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन, इंपेरिकल फार्मूला, हाइड्रेटेड कंपाउंड क्या होते हैं जी। इसके बाद बेटा परसेंटेज यील्ड एंड प्योरिटी। इसी वीक में इंशाल्लाह ताला इस यूनिट को हम खत्म करेंगे, फिर हमारा कोर्स कंपैरेटिवली कम बच जाएगा क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा यूनिट है। एटीपी में भी इसका काफी रोल है जी। ये बेटा हमें एग्जामिनर ने एक इक्वेशन दी हुई है, यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग, दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, बेशक हम इसे हाईलाइट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाए। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब है ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे पास रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, आरटीपी की हम बात कर रहे हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बेटा आपके पास है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का अगर मैस गिवन हो वी कैन इजीली फाइंड इट्स मोल आपके पास। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो बेटा हमारे पास है वो गिवन डेटा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बोल्ड करके एग्जामिनर ने लिखा हुआ है, आपका आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। अब बेटा हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चीजें देखते हैं, इंशाल्लाह ताला आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। बेटा हमारे पास अगर आप गौर से देखें तो एग्जामिनर हमें क्या बता रहा है। एग्जामिनर बेटा हमें ये बता रहा है कि हमारे पास 16 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। अब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का मैस हमारे पास गिवन है। एमआर बेटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पीरियोडिक टेबल हमें प्रोवाइडेड होता है। वी कैन फाइंड द मोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये बेटा हमारे पास पहला स्टेप है, पहली चीज है जो बेटा हम यहाँ पे देखेंगे। तो हम यहाँ पे बेटा मोल ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या फार्मूला होता है बेटा, मैस ओवर एम आर। मैस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का कितना है बेटा 16 ग्राम। ये देखे ना यहाँ पे मैं फार्मूला लिख भी देता हूं,
N इज इक्वल टू mass ओवर mr, ये वाला बेटा हम फार्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आपको आइडिया होना चाहिए कि ये चीज बेटा हम यूज करेंगे। सॉरी, अच्छा अब बेटा एक्सक्यूज मी, हम यहाँ पे ये कह रहे हैं 16 H2O2, हाइड्रोजन का AR होता है 1, 2 हाइड्रोजन एटम है 2, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है 32, टोटल बेटा हमारे पास जो इसका MR है वो 34 हो जाता है। अच्छा एक चीज जहन में रखिएगा कि आपने अर्ली राउंडिंग ऑफ नहीं करनी, कोशिश करनी है कि जब फाइनल आंसर आएगा तो उसे हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, अब बेटा अगर आप डिवाइड करती हैं 16 डिवाइड बाय 34 तो ये 0.470588, हम बहुत लंबा आंसर आ रहा है तो हम इसे थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमारा सिग्निफिकेंट फिगर के साथ नहीं है। हमारा जो फाइनल सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो 3 हम बाद में देंगे। ये बेटा 0.470588 है तो मैं 9 कर देता हूँ। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपके पास कैलकुलेटर में जो वैल्यू है आप उसी को भी यूज कर सकते हो। ये बेटा हमारे पास फाइंडिंग द मोल ऑफ गिवन डेटा आ गया। ये बेटा स्कोर नंबर 1 आ गया। स्कोर 2 बेटा आपके पास एग्जामिनर हमसे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है। हम क्या करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज करके मोल ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करेंगे। कैसे बेटा, हम यहां पे लिख लेते हैं एज पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन मोल ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये बेटा यहां पे बेटा हम लिखते हैं मोल ऑफ ऑक्सीजन। आप बड़ी क्लियरली देख सकते हो कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के 2 मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल, तो यहां पे बेटा 2 मोल 1 मोल, ये कहां से आया बेटा, ये जो चीज मैं लिख रहा हूं यहां पे, ये चीज बेटा हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन से है। ये चीज कहां से बेटा, ये देखें 2, ये देखिएगा बेटा 1, तो ये हमारे पास आ गया। बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, अब बेटा हम यहां पे आते हैं नेक्स्ट। आपने जो मोल कैलकुलेट किया ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के वो है 0.47059। अब बेशक इसे 0.4706 भी कर सकते हो। ये बेटा x आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू 0.47059 डिवाइड बाय 2 तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाता है, कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा मिलके। ठीक है जी, 0.4705 डिवाइडेड बाय 2, ये बेटा हमारे पास 0.23, मैं यहाँ पे एज इट इज लिख देता हूं 5295। ये बेटा हमारे पास सेकंड स्कोर आ गया। अब बेटा आप सबको पता है 1 मोल ऑफ एनी गैस हैव वॉल्यूम 24 डेसीमीटर क्यूब एट आरटीपी एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब यहां पे हमने बेसिकली इसके वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हम ये लिखते हैं फॉर गैसेस वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय 24। ये बेटा 0.235295 मल्टीप्लाई बाय 24। अब बेटा आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप उससे इजीली कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मल्टीप्लाई बाय 24। अब बेटा यहां पे जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 5.64708। एग्जामिनर ने बड़े क्लियरली हमें कहा हुआ है यहाँ पे कि योर आंसर मस्ट बी इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब बेटा बाज़-औक़ात बच्चे एक बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक वो ये करते हैं कि वो ये जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसके बाद जो कुछ है, उसे बेटा वो इग्नोर कर देते हैं। ऐसा नहीं है,
वी विल डू प्रॉपर राउंडिंग ऑफ। यहां तक बेटा 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन इससे पहले 7 है, राउंड ऑफ करेंगे तो ये बेटा 5 हो जाएगा। सो योर आंसर इज 5.65 डीएम क्यूब। अगर बेटा आपने आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं दिया तो आपका एक स्कोर कट जाएगा। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने हमें स्पेसिफिकली बताया कि आपका आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। अब बेटा है किसी बच्चे को कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा? एनीवन बेटा? तो क्या सीखा बेटा हम लोगों ने? हमने ये सीखा कि हमारे पास हाउ वी कैन फाइंड, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन डाटा। गिवन डाटा किसे कहते हैं? अ सब्सटेंस हुज मोल आर प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। फिर बेटा हमने मोलर रेशियो यूज की, रिक्वायर्ड डाटा के मोल फाइंड किए बेटा हमने। इसके बाद रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हमने फाइंड की। एग्जामिनर ने चूंकि हमें कहा हुआ है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो हमने उसे राउंड ऑफ किया अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब बेटा मैं आपको एक और कंसेप्ट टीच करूंगा विच इज नोन एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है बेटा मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई करके पहले बताऊंगा, फिर बेटा इंशाल्लाह हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल और ये सारी चीजें जो है उसके क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ बेटा देखेंगे इंशाल्लाह जी। पहले बेटा मैं आप लोगों को बड़े इजिएस्ट वे में लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में बताऊंगा। अच्छा बेटा, ये वाला लिमिटिंग रिएक्टेंट की डिटेल में जाने से पहले ये क्वेश्चन बेटा आप लोगों ने करना है, और आपके पास 3 मिनट्स है। ये किया तो नहीं है ना बेटा हम लोगों ने? शाबाश। टाइम स्टार्ट्स नो। 5:18 है, सॉरी 8:15 है, तो 8:18 तक बेटा आपका टाइम खत्म हो जाएगा। शाबाश। अब देखो ना, जीसीआई जीसीएसई दोनों के हम क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको 100% फायदा हो बेटा। शाबाश। जी बेटे शाबाश। बेटा अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बिल्कुल बेटा आप पूछ सकते हैं। आंसर बेटा आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। जी बेटा 120 cm क्यूब। और बेटा कोई बच्चा? जी जी बेटा शाबाश।
जी बेटा, आपने किया जी 1.00110 डीएम क्यूब। ओके जी, ठीक है जी। और बेटा कोई बच्चा जी? शाबाश, मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा वो लिखे जी, इंशाल्लाह ताला जी। जी बेटा, तो क्या है बेटा, पहले नंबर पे आप लोगों ने ये जबरदस्त माशाल्लाह एक बच्चे ने फुल डिटेल बताई है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। तो आपको पता है कंसेंट्रेशन भी गिवन है हमारे पास, वॉल्यूम भी गिवन है बेटा आपके पास। वॉल्यूम सीएम क्यूब में बेटा आपके पास है, इसे डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। एक्सीलेंट बेटा। तो आपने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया, आपके पास कौन सा फार्मूला? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू सी वी। सी है 0.40, वॉल्यूम है 25/1000। तो ये बेटा आप लोग कह रही हैं 0.01 मोल। फिर बेटा आप यहाँ पे HCl के मोल, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल का अगर कंपैरिजन करें, ये देखें वही चीज है जो हमने जीसी के पेपर में किया है। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे एग्जामिनर स्टेप्स हमें खुद बता रहा है। तो ये बेटा 2:1 मीन कार्बन डाइऑक्साइड के मोल उसका हाफ होंगे HCl के। तो ये बेटा आप 2:1 से करें या वैसे तो ये 0.005 मोल आ गया बेटा। अब बेटा आपके पास वॉल्यूम इन सीएम क्यूब है, तो हम यहां पे गैस है बेटा, तो वॉल्यूम के लिए लिखेंगे इन सीएम क्यूब। एक मिनट, ये बेटा आपके पास n मल्टीप्लाई बाय 24,000। तो ये बेटा आप लोग कह रही हैं 120 सीएम क्यूब। एक्सीलेंट बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा रिस्पांस है बेटा। अब बेटा हम एक स्टेप आगे चलते हैं और हम यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। अब बेटा बिफोर स्टार्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, वैसे हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो। हमने क्या पढ़ा था बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड? जब हम लोग बात कर रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन की, तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन number of moles of limiting reactant and rate of reaction depends on concentration। और मैंने वहां पे भी आपको बताया था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है विच इज कंप्लीटली यूज्ड अप स्टॉप द केमिकल रिएक्शन, दैट इज नोन एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब बेटा मैं आपको बहुत डिटेल में, बिल्कुल यूं समझें कि जीरो से स्टार्ट करवा के इंशाल्लाह इसकी प्रॉपर डिटेल अंडरस्टैंडिंग दूंगा। और हम ये भी डिस्कस करेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएक्टेंट से है या लिमिटिंग रिएक्टेंट से नहीं है बेटा। तो ये देखिएगा बेटा, बेटा बिफोर स्टार्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट मैं आप लोगों से ना एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, अब वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप फिलहाल इस लिमिटिंग रिएक्टेंट वाली चीज को भूल जाएं। क्या पूछ रहा हूं बेटा मैं आपसे? हम इधर किसी पे इधर ही कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है जी यहाँ पे। जी बेटा, क्वेश्चन को बेटा आपने गौर से सुनना है, इंशाल्लाह आपके लिए फायदा होगा। एक बिल्कुल सिंपलेस्ट रिएक्शन बेटा मैं यहां पे लिख रहा हूं, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस reacting with 1 mole of oxygen gas, it is changing into 2 mole of H2O liquid। क्वेश्चन क्या है बेटा मेरा? क्वेश्चन मेरा ये है 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस reacted with 10 mole of oxygen gas to form water, find number of moles of H2O after complete reaction। अब इस चीज को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं।
अब बेटा इस क्वेश्चन को जो अभी तक हमने स्टैच्यूमेट्री पढ़ी है उसमें हमने ये पढ़ा है कि स्टेप 1 होता है फाइंडिंग द मोल ऑफ गिवन डाटा, और गिवन डाटा हम कहते हैं एनी सब्सटेंस whose मोल कैन इजीली कैलकुलेटेड बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन। स्टेप 2 बेटा हम कहते थे मोलर रेशियो। स्टेप 3 में बेटा हम कहते थे कि रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, वो वॉल्यूम है, अभी जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया था जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम, कहीं पे बेटा वो मैस हो सकता है, कहीं पे कुछ, वो डिपेंड करता है बेटा। अब बेटा इस क्वेश्चन में ना लेट्स से दो स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट कहते हैं सर हाइड्रोजन इज द गिवन डाटा, और वो बच्चा क्या कहता है अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल ऑफ वाटर, तो 10 मोल हाइड्रोजन के 10 मोल वाटर के प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये बेटा हमारे पास एक स्टूडेंट है, वो क्या करता है, वो इस हाइड्रोजन को गिवन डाटा कंसीडर करता है, अकॉर्डिंग टू हिम और हर जो भी है बेटा 2 मोल हाइड्रोजन के 2 मोल वाटर के प्रोड्यूस कर रही हैं, तो 10 मोल वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। अब बेटा एक और स्टूडेंट है, वो ये कहते हैं कि सर यहां पे लिखा हुआ है 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन इज गिवन डाटा and as per balance chemical equation 1 mole of oxygen giving 2 mole of water, so according to this student 10 मोल ऑक्सीजन के, यानी हम ऑक्सीजन का 1 मोल यहां पे 2 मोल यूज कर रहे हैं, ये 10 ये x क्रॉस मल्टीप्लाई x की वैल्यू 20 मोल आ गए। अब प्रीवियस स्टूडेंट ने, जी बेटा थैंक यू, प्रीवियस स्टूडेंट ने कहा था हाइड्रोजन के हिसाब से 10 मोल बने, सेकंड स्टूडेंट ने कहा ऑक्सीजन के हिसाब से 20 बने। अब ऑब्वियसली वन ऑफ देम इज राइट, लेकिन जो मेथड जो इंफॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ी उसके मुताबिक तो दोनों स्टूडेंट ठीक काम कर रहे हैं। गिवन डाटा, रिक्वायर्ड डाटा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यही काम इन्होंने किया और यही मेथड हमने पढ़ा। अब बेटा लेकिन वन ऑफ देम इज राइट एंड अदर वन इज रॉन्ग, अभी हमें नहीं पता, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम कह रहे हैं कि हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, तो हम एक बहुत ही आसान सा काम कर लेते हैं सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ये समझाना चाह रहा हूं। हम ये कह देते हैं कि बेटा हमारे पास लेट्स से 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, और ये H2 जो मैं लिख रहा हूं इट इज रिप्रेजेंटिंग 1 मोल, ये बेटा सेकेंड मोल, ये बेटा थर्ड मोल, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ, ये बेटा 6 7 8 9 एंड 10। अब बेटा हम कहते हैं 10 मोल ऑक्सीजन के हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये बेटा हम कहते हैं कि हमारे पास किसी कंटेनर में किसी चीज के अंदर ये मोल है। अब बेटा अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करती हैं 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, दे गिव्स अस 2 मोल ऑफ वाटर। इस इंफॉर्मेशन को बेटा अब हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। कैसे बेटा हम इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे ये देखिएगा। हम कहते हैं जी कि एक मिनट थोड़ा सा डार्कर कलर, ये बेटा 2 मोल हाइड्रोजन के, जब कोई चीज रिएक्ट करती है तो हम उसे क्रॉस करते जाएंगे, रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, और हमारे पास 2 मोल वाटर के बन गए। फिर बेटा फर्दर 2 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल वाटर के बना रहे हैं। फिर बेटा फर्दर 2 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल वाटर, फिर बेटा फर्दर 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल वाटर, एंड द लास्ट वन 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ वाटर। अब अगर आप गौर से देखें हाइड्रोजन इज यूज्ड अप, जब हाइड्रोजन यूज्ड अप हो गया
only oxygen is not enough to give us the product. Only oxygen is not enough to give us the product. इसका मतलब यह है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया, लेकिन अभी भी ऑक्सीजन बची हुई है हमारे पास। जो ऑक्सीजन अभी भी बची हुई है, इसको बेटा हम कहते हैं एक्सेस। यानी इट इज मोर देन द रिक्वायर्ड वन। व्हाट इज दिस? दिस इज मोर देन द रिक्वायर्ड वन। और ये जो बेटा हाइड्रोजन है विच इज कंप्लीटली यूज्ड अप, इसको बेटा हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। We always find amount of product on the basis of limiting reactant, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट होता है जो केमिकल रिएक्शन को स्टॉप कर देता है, नो मोर प्रोडक्ट फॉर्मेशन अकर। ये बेटा आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए, कोई कंफ्यूजन ना हो बेटा। ठीक हो गया बेटा। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है, ऑब्वियसली आपके जहन में भी होगा। क्वेश्चन ये है कि सर, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, कि हमारे पास ये क्वेश्चन हमने अभी किया, इसमें हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट यूज नहीं किया। यहां पे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। हमें कैसे पता चलेगा किस क्वेश्चन में हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट यूज करना है, किस में हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट यूज नहीं करना? तो आंसर इज वेरी सिंपल। अगर हमारे पास एक से ज्यादा सब्सटेंस के मोल एज ए गिवन डेटा हो, जैसे 10 मोल हाइड्रोजन, 10 मोल ऑक्सीजन, ये दोनों के दोनों गिवन डेटा है, तो वी ऑलवेज फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट फर्स्ट बिफोर फर्दर कैलकुलेशन। अब मैं इन सारी चीजों को लिखता भी हूं, ताकि आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग ना हो जाए, और फिर मैं दोबारा डिस्कस करूंगा। तो पहले नंबर पे इसको बेशक यहां से आप उड़ा दें, कोई मसला नहीं है। नहीं उड़ाना चाहते तो यहां पे हम लिख देते हैं। अब डिटेल में मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ना हो जाए और फिर आप कंफ्यूज ना हो जाए। सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट, बहुत आसान सा कंसेप्ट। अ रिएक्टेंट which is completely used up and stop chemical reaction। दो बातें हमने की हैं। हम कह रहे हैं कि वो कंप्लीटली यूज्ड अप होता है। हमने ये नहीं कहा कि उसके मोल कम होंगे या उसके मोल ज्यादा होंगे। क्यों बेटा? क्योंकि उसके जो मोल हैं वो तो डिपेंड कर रहे हैं बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ, लिंक के साथ। अब देखें ना, यहाँ पे हमने 10 मोल हाइड्रोजन के यूज किए, 10 मोल ऑक्सीजन के यूज किए, दोनों के मोल सेम थे, बट हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन हाइड्रोजन जल्दी यूज्ड अप हो गया। तो बेटा हमने पहले नंबर पे पहली इंफॉर्मेशन हमने कहा कंप्लीटली यूज्ड अप। दूसरी इंफॉर्मेशन, इट इज स्टॉपिंग द केमिकल रिएक्शन, प्रोडक्ट की अमाउंट को लिमिट कर रहा है कि बस इतना प्रोडक्ट बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। दैट इज नोन एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब बेटा मैं यहां पे कुछ आपको की पॉइंट्स बताता हूं। क्या है बेटा हमारे पास की पॉइंट? हमारे पास पहला की पॉइंट यह है कि हमें कब जरूरत पड़ेगी लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करने की। इट्स वेरी इजी। इफ
more than one substance, बेशक आप लिख सकते हो normally two are provided as given data then find limiting reactant before further calculations. When we are using the term further calculation, mean आपके पास amount of product formation. याद रखिएगा बेटा, अगर हमें एग्जामिनर टू रिएक्टेंट्स, जैसे ये ऑक्सीजन वाला केस था, अगर हमें एग्जामिनर टू रिएक्टेंट्स एज ए गिवन डेटा प्रोवाइड कर रहा है, तो हमारा स्टेप वन जो होगा वो ये होगा कि हम सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है बेटा वो फाइंड करेंगे। ये एक हिंट है हमारे पास। वैसे नॉर्मली क्वेश्चन में एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन ये पूछता है कि बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन व्हाई वन ऑफ देम इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, व्हाई अदर वन इज इन एक्सेस। तो आप इस क्वेश्चन को बेटा देखें, हाइड्रोजन के मोल भी हमें गिवन है, ऑक्सीजन के मोल भी गिवन है। तो अब बेटा हमने पहले स्टेप में लिमिटिंग रिएक्शन फाइंड किया। अब बात बच्चे सोच रहे होंगे सर हमें इस तरह डब्बे बनाने पड़ेंगे, तो आंसर इज नो, डोंट वरी, वो मैं आपको मेथड बताता हूं। दूसरे नंबर पे बेटा, ये तो पहली इंफॉर्मेशन आ गई। दूसरे नंबर पे पॉइंट टू, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ moles of limiting reactant. Amount of product is depending on number of moles of limiting reactant. ये तो बेटा हमारे पास कुछ की पॉइंट आ गया। अब बेटा हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं? बहुत आसान सी चीज बेटा, दो में से किसी भी एक रिएक्टेंट को आप एज ए गिवन डेटा कंसीडर कर लें। दो में से किसी भी एक रिएक्टेंट को आप गिवन डेटा कंसीडर कर लें। अगर सेकेंड रिएक्टेंट की अमाउंट विच इज प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन इज मोर देन अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द कैलकुलेशन, तो इसका मतलब है कि हमारे पास वो एक्सेस में होगा, और अगर लेस होगी तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट। जाहिर है मुझे पता है आपको इस बात की प्रॉपरली समझ नहीं आई, क्योंकि मैंने सिर्फ बोल दिया है, तो मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। देखिए बेटा, मैं इसी एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करता हूं। आपके पास एक रिएक्टेंट है हाइड्रोजन, एक रिएक्टेंट है ऑक्सीजन। आप इन दोनों में से किसी भी एक रिएक्टेंट को एज ए गिवन डेटा कंसीडर करें। कैन यू राइट इन द मैसेज कि हम किसको गिवन डेटा कंसीडर करें? आप बताएं बेटा, मैसेज में आप टाइप करके बताएं कि हाइड्रोजन को गिवन डेटा कंसीडर करें या ऑक्सीजन को गिवन डेटा। ऑक्सीजन, ओके बेटा। आप लोग कह रहे हो ऑक्सीजन को हम गिवन डेटा कंसीडर कर लेते हैं, तो ये बेटा हम यहां पे लिख रहे हैं ऑक्सीजन, यहां पे लिख रहे हैं हाइड्रोजन। एज पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 2 मोल हाइड्रोजन। तो आप क्या करोगे बेटा, आप यहां पे 1 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 2 मोल, तो आपके पास कितनी ऑक्सीजन है? 10 मोल। हाइड्रोजन कितना रिक्वायर्ड है? x, क्रॉस मल्टीप्लाई x की वैल्यू है 20 मोल।
क्या मतलब बेटा 20 मोल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ये कि 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस requires 20 mole of hydrogen gas for its complete reaction. लेकिन बेटा क्वेश्चन में अगर आप देखें तो क्वेश्चन में हाइड्रोजन के जो मोल हमें गिवन है वो आप क्लियरली देख सकती हैं 10 मोल है, हमें रिक्वायर्ड 20 है, एग्जामिनर हमें 10 दे रहा है, इसका मतलब है जो मोल हाइड्रोजन के अवेलेबल हैं दे आर लेस देन द रिक्वायर्ड, सो हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। यहां पे मैं लिख देता हूं ओनली 10 mole of hydrogen provided as per question. So, hydrogen is limiting reactant. देखो बेटा अगर प्रोवाइडेड लेस देन रिक्वायर्ड हो तो लिमिटिंग रिएक्टेंट, प्रोवाइडेड मोर देन रिक्वायर्ड हो तो एक्सेस। प्रोवाइडेड मोल आर लेस देन रिक्वायर्ड तो सब्सटेंस क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। सब्सटेंस को क्या कहेंगे, लिमिटिंग। और अगर बेटा आपके पास प्रोवाइडेड आर मोर देन रिक्वायर्ड, फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर कहता 30 मोल ऑफ हाइड्रोजन या 25 मोल ऑफ हाइड्रोजन, अब 20 यूज हो जाते, 5 आपके पास बच जाते। तो अगर प्रोवाइडेड आर ग्रेटर देन रिक्वायर्ड तो ये बेटा हमारी पास एक्सेस रिएक्टेंट होगा। क्या कहा बेटा हमने, हम ये कह रहे हैं कि अगर प्रोवाइडेड मोल लेस देन द रिक्वायर्ड हो तो इट विल बी लिमिटिंग रिएक्टेंट, और अगर बेटा हमारे पास प्रोवाइडेड मोल जो है दे आर मोर देन द रिक्वायर्ड इट विल बी एक्सेस रिएक्टेंट। ये बेटा हमारे पास एक मेथड है, ये एक प्रोसीजर है। अब बेटा यहां पे हम एग्जाम क्वेश्चन देखेंगे ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हम और इंप्रूव कर सकें। है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को जी, किसी को बेटा? चले वेरी गुड बेटा, जिंदाबाद जी। अब बेटा यहां पे इस क्वेश्चन को देखिए, ये वैसे तो जीसी के पेपर का क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, लेकिन हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि इसको भी बेटा हम डिस्कस कर लें। एमसीक्यूज को सॉल्व करने का सम टाइम पैटर्न डिफरेंट होता है, लेकिन हम यहाँ पे मिलके करेंगे बेटा। आपको याद है हमने एक स्टेटमेंट लिखी थी, रेशो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैसेस एंड रेशो बिटवीन मोल ऑफ गैसेस आर ऑलवेज सेम। याद है बेटा, अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, रेशो बिटवीन, देखो आपके पास 1 मोल हाइड्रोजन का है, आरटीपी क्यूब पर उसका वॉल्यूम कितना होगा 24 डीएम क्यूब, और अगर आपके पास 4 मोल ऑक्सीजन के हैं तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 24। तो क्या स्टेटमेंट क्या थी, मैं दोबारा से आपकी ईज के लिए लिख देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो इंशाअल्लाह ताला। एग्जामिन रेशियो
between volume of gas, ये हमने इसके क्वेश्चन भी किए थे बेटा, रेशियो between mole of gas are always same under same conditions। हाँ, ऐसा ना हो कि बेटा एक गैस का 1 मोल आप आरटीपी पे लें, दूसरे का 1 मोल आप जनाब बेली एसटीपी या किसी और कंडीशन पे लें, वो बेटा फिर प्रॉब्लम होता है। अब बेटा हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये याद है बेटा आप लोगों को, रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैसेस एंड रेशियो बिटवीन मोल ऑफ गैसेस आर ऑलवेज सेम। तो अब बेटा हम यहां पे आ जाते हैं, क्या है बेटा, अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें तो CH4 का 1 मोल ऑक्सीजन के 2 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है। 1 मोल CH4 ऑक्सीजन के 2 मोल के साथ, यानी अगर आपके पास CH4 का 10 cm³ है तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम हमें 20 चाहिए होगा। देखो ना, मोल के दरमियान रेशियो है 1:2, है कि नहीं है बेटा? मोल के दरमियान क्या रेशियो है? 1:2। वही रेशियो बेटा आपके पास वॉल्यूम के दरमियान होगी, तो 10 cm³ मीथेन के लिए 25 के बजाय 20 cm³ ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। अब आप बड़े क्लियरली देख सकती हैं कि ऑक्सीजन इज मोर देन द रिक्वायर्ड, सो ऑक्सीजन इज इन एक्सेस, ऑक्सीजन इज मोर देन रिक्वायर्ड। यहां पे मैं लिख देता हूं बेटा, 1 मोल ऑफ CH4 gaseous requires 2 mole of oxygen gaseous. So 10 cm³ of CH4 gaseous requires 2 multiplied by 10, 20 cm³ of oxygen gaseous. So oxygen gas is in excess, यानी 20 cm³ ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन में 25 प्रोवाइडेड है। अब बेटा अनरिएक्टेड ऑक्सीजन कितनी होगी, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कितनी होगी, तो हम यहां पे लिख देते हैं अनरिएक्टेड ऑक्सीजन 25, ये टोटल -20 बेटा आपके पास जो कि रिएक्टेड, तो आपके पास 5 cm³ आ गया। कितना आ गया बेटा? 5 cm³। अब बेटा अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें, लिमिटिंग रिएक्टेंट, वी ऑलवेज डू कैलकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू लिमिट। एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस आफ्टर रिएक्शन। अब बेटा आप क्लियरली देख सकती हैं कि CH4 लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज द ओनली गैस। 1 मोल ऑफ CH4 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर रहा है, तो 10 मोल जो है, सॉरी 10 cm³ 10 cm³ प्रोड्यूस करेंगे। मैं लिख भी देता हूं, 1 मोल ऑफ CH4 गैस produce 1 mole of carbon dioxide. So 10 cm³ of CH4 gas gives 10 cm³ of carbon dioxide. वाटर चूंकि लिक्विड है, ये आप क्लियरली देख भी सकती हैं, ये बेटा आपको यहां पे नजर भी आ रहा है, ये लिक्विड। वाटर को बेटा हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वॉल्यूम ऑफ गैसेस है। तो अब बेटा आपके पास
टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू ऑक्सीजन, बेशक मैं इसे प्रॉपरली लिख देता हूं, अनरिएक्टेड ऑक्सीजन। जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो हमेशा कंप्लीटली यूज्ड अप हो जाएगा, प्लस बेटा आपके पास वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 5 + 10 इज इक्वल टू 15 सीएम क्यूब। कितने सीएम क्यूब मेरे बच्चों? 15। तो आप यहां पे देख सकते हो 15 सीएम क्यूब इज आवर आंसर। देखो बेटा हमें कैसे पता चला, इस क्वेश्चन में हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट अप्लाई करना है। तो स्टेप नंबर 1 हमें एग्जामिनर CH4 का वॉल्यूम भी दे रहा है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम भी दे रहा है। जब एग्जामिनर एक से ज्यादा सब्सटेंस के मोल एज ए प्रोवाइडेड डेटा या इंफॉर्मेशन एज ए गिवन डेटा दे, तो हम सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करते हैं। CH4 का बेटा एक मोल एक 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैसेस, रेशियो बिटवीन मोल ऑफ गैसेस आर ऑलवेज सेम। तो ये बेटा 10 के लिए 20 चाहिए होगा, ये हमने लिखा। 25 प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन है, ऑक्सीजन एक्सेस में है, सो वी विल डू द कैलकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू CH4। तो CH4 के हिसाब से आपके पास 1 मोल CH4 का 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, तो 10 10 देगा। ये बेटा हमारे पास ऑक्सीजन आ गया। अनरिएक्टेड बेटा हम ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। 1:1 देते कार्बन डाइऑक्साइड, आई एम रियली सॉरी बेटा। ये ऑक्सीजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा, 20 आपके पास है, 5 अनरिएक्टेड है। टोटल बेटा आपके पास 15 सीएम क्यूब आफ्टर रिएक्शन। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे एग्जामिनर जो है वो हमें वाटर भी गैशियस फॉर्म में दे सकता है, वहां पे बेटा हम वाटर के वॉल्यूम को भी कंसिडर करेंगे, दैट मे बी रिएक्शन इज अकरिंग एट वेरी हाइट आपके पास वो जी। तो आपने ये देखना है कि किस टेम्परेचर और प्रेशर पे ये हो रहा होता है, क्या फिजिकल स्टेट है, एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट आपने करना है। ठीक हो गया बेटा? है कोई कंफ्यूजन? अब बेटा मैं आपको होमवर्क देता हूं आज के दिन के लिए, इसलिए काफी है कि ये अब नया कंसेप्ट हम नहीं पढ़ना चाह रहे। मैं चाहूंगा कि पहले आप इस चीज को बेटा वो करें, इंपेरिकल फार्मूला और वो बाद में। ये बेटा आप स्क्रीनशॉट बेशक बना लें। जी बेटा आप बेशक इसकी स्क्रीनशॉट बना लें, जो भी आप करते हो बेटा। जीसी के पेपर का क्वेश्चन है, लेकिन बेटा एक दो स्टूडेंट ही होमवर्क करते हैं, बाकी भी बेटा क्या करें। हमें कैसे पता चल रहा है लिमिटिंग रिएक्टेंट है? एग्जामिनर कह रहा है 4.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप इसके मोल फाइंड कर सकती हैं। ये 4.5 ग्राम ऑफ, एग्जामिनर हमें कह रहा है बेटा जी कि हमारे पास 50 सीएम क्यूब ऑफ 1.25 मोल पर डीएम क्यूब सोडियम, सॉरी एक्वस अमोनिया सल्फेट है, आप इसके मोल फाइंड कर सकते हो। जब आप इन दोनों के मोल फाइंड कर सकते हो, आप किसी भी एक को गिवन डेटा कंसीडर करें, दूसरे को बेटा आप अननोन कंसीडर करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, मोल फाइंड करें, एंड देन यू डू द कंपैरिजन। 3 स्कोर का क्वेश्चन है ये बेटा, मुझे आपने कल लाजमी 5 o'clock तक भेजना है, ताकि मैं क्लास से पहले उसे चेक कर सकूं। स्क्रीनशॉट बना ली बेटा आप लोगों ने? एक क्वेश्चन और भी हो जाना चाहिए, क्या ख्याल है? अच्छा ये हमने किए हुए हैं, ये देखिए हमने माशाल्लाह क्वेश्चन किए हुए हैं बेटा। ठीक है जी, मैं इसी लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ असल में। वैसे तो काफी ज्यादा है, लेकिन आई रियली वांट कि कोई थोड़ा सा ऐसा हो कि आप लोग भी वो करें जी। परसेंटेज यील्ड बेटा भी हमने नहीं की, इसलिए फिलहाल हम उसकी तरफ, ये वाटर ऑफ क्रिस्टल, मैं असल में थ्योरी का इसलिए ढूंढ रहा हूँ कि इसमें थोड़ी सी ना वर्किंग बच्चे की हो जाती है। उसमें जो है ना एमसीक्यूज में वो बच्चा बस बस उसका गेस वर्क भी कर लेता है, तो आई डोंट वांट कि आप लोग गेस वर्क करें बेटा। किधर चले गए, मैंने तो इतने क्वेश्चन इसके रखे थे। तो होमवर्क था ये एक्सक्यूज,
जी बेटा, ये क्वेश्चन कर ली 2019 के पेपर का। बेटा रीसेंट पेपर की भी मैंने आपको कहा था, एक वर्कशीट मेरे पास है, वो मैं अभी जानबूझ के नहीं दे रहा। आई रियली वांट कि पहले हम लोग 70 to 80% इस वर्कशीट को कर लें, ताकि एक मरतबा मेरी भी तसल्ली हो जाए कि आप लोगों को सारी चीजें समझ आ गई हैं। फिर बेटा उसके बाद हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला जी। ठीक है, ये बेटा दो क्वेश्चन है, आपका होमवर्क है।